हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के दो और न्यू टॉपिक्स। और उन दोनों ही न्यू टॉपिक्स में हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर। प्रीवियस सेशन में हमने स्फेरिकल लेंसेज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझाया था। इनफैक्ट इन दोनों ही स्फेरिकल लेंसेज के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, राइट? तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए आज के इस सेशन में मैं आपको ये समझाऊंगी कि इन दोनों ही स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग टाइप का लेंस होता है, मतलब कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को एक कॉमन पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज करवा देता है। वहीं कॉनकेव लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस होता है, मतलब कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉनकेव लेंस लाइट रेस को डाइवर्ज करवा देता है। तो अब सवाल ये बनता है कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस बन जाता है और कैसे कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस बन जाता है। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी इस सेशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ाऊंगी कि भाई स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इस टॉपिक में ही आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कैसे एक कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस और कैसे कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। उसके अलावा हम इस सेशन में कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे। कौन से रूल्स? भाई देखो, ऐसा है कि ये जो हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़ रहे हैं ना, इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों ही स्फेरिकल लेंसेज जो हैं अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करें। कि कॉनकेव लेंस के सामने या कॉन्वेक्स लेंस के सामने यदि हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो ये दोनों क्या करें, अपने अपने हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दें। लेकिन बेटा स्फेरिकल लेंसेज जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम सबसे पहले उन नियमों को पढ़ेंगे, उन रूल्स को पढ़ेंगे, तब जा करके हमें क्लियर होगा कि हमारे स्फेरिकल लेंसेज किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वह है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम पढ़ेंगे समझेंगे इन दो बेहतरीन टॉपिक्स को, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज एंड रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो चलो आ जाओ, कहानी हम बेटा शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन की। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपने पहले टॉपिक के साथ कि स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो एग्जैक्टली कैसे होता है। आ जाओ, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपने टॉपिक का नाम, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का, वही हमें अभी सबसे पहले तो समझना होगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ। ठीक है, आ जाओ। तो ये मैं यहाँ पर बेटा सबसे पहले बना देती हूँ एक प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस। सबको याद हो गया होगा बेटा, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सभी बच्चों ने पिछला लेक्चर लगा लिया होगा, तो आपको ये पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, एक कॉनकेव लेंस कैसे बनता है। देखो बेटा, मैं ना हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ कि जो लेक्चर 1 होता है ना, वहाँ से आपको किसी भी चैप्टर को कायदे से पढ़ना शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि मैम लेक्चर 1 कौन देखे चैप्टर का ओवरव्यू, कौन देखे फर्स्ट टॉपिक। हम तो क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूले पे आ जाएंगे, सीधे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेटा ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी होती है।
आप कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो तो उसका जो पहला लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है, आपको वहीं से उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, कायदा तो यही कहता है। ठीक है, चलो, तो ये है बेटा अपना प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस। मैं लिख भी देती हूँ इन केस किसी को अगर डाउट हो रहा हो तो। ओके, बीच में से मोटा होता है और साइड साइड में क्या होता है बेटा, पतला हो जाता है। ये शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस का कि बीच से मोटा मतलब बीच से थिक और साइड में थिन, ठीक है, पतला। अब आ जाओ, मैं फटाफट से यहाँ पर ना इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर देती हूँ लाइक दिस। ये हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ी सी मोटी है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना काम चल जाएगा। इसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर जिसको कि हम O से डिनोट करते हैं। ये हो गया इसका पहला प्रिंसिपल फोकस जिसे हम F1 से डिनोट करते हैं। बेटा लेंसेज है ना, इनके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। रिफ्रैक्शन यहाँ से भी हो सकता है, मैं रुको ऐसे बता देती हूँ। यहाँ देखो बेटा, रिफ्रैक्शन जो है इस सरफेस पर भी हो सकता है लाइट का और इस सरफेस पर भी हो सकता है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पिछला वाला लेक्चर लगा करके ही ये लेक्चर देखना, वरना चीज़ें जो हैं सर के ऊपर से निकल जाएंगी। जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, वैसे ही मेरी बातों का भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा तुम्हारे दिमाग से टकरा करके। तो पिछला लेक्चर बेटा जा करके लगा लेना, ठीक है। तो ये एक लेंस है बेटा, इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो इसलिए प्रिंसिपल फोकस भी कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया प्रिंसिपल फोकस F1 और एक ये हो जाएगा F2। अच्छा, एक मैं कमेंट्स मैं देख रही थी तो एक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दिखा था कि मैम कैपिटल F और स्मॉल f में क्या डिफरेंस होता है। बेटा कैपिटल F जो है ना, ये एक्चुअली जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, उसे डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल F का, और स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। जो वर्ड है, या आप बोल सकते हो कि जो जो प्रिंसिपल फोकस जो टर्म है उसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल F से। और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मतलब कि यदि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस के बीच तक का जो डिस्टेंस होता है, आई रिपीट, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस के बीच तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है बेटा, ये पूरा डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल f से। और यदि हम बात करें स्फेरिकल मिरर की, तो बेटा मिरर में तो पोल होता है, तो पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का, है ना। जैसे कि सपोज ये कॉनकेव मिरर है तो इसका ये पोल है, तो पोल और फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, इसे अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। और चाहे फोकल लेंथ लेंस की हो, स्फेरिकल लेंस की हो, चाहे स्फेरिकल मिरर की हो, ठीक है, फोकल लेंथ को हमेशा अपन स्मॉल f से ही डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आप सेशंस को केयरफुली देखोगे, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनोगे ना, तो तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी तो मिटाना था, रुको, लेट मी फिक्स इट। ओके, तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल फोकस, और ये यहाँ पर बना दिया है दूसरा प्रिंसिपल फोकस F2। यहाँ पर आ जाएगा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अपन ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, इनको अपन और कैसे डिनोट कर सकते हैं, 2F1 एंड 2F2। याद आया बेटा? ये 2F1 2F2 है क्या बेटा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ही हैं, बस इनको डिनोट करने का जो तरीका है यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स भी जो ना बेटा दो दो हो गए, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, C1 C2 से नहीं, अपन 2F1 और 2F2 से डिनोट कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को। क्लियर हो गया? चलो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बेटा आ रही है लाइट रेज, ये देखो एक लाइट रे आ गई है, थोड़ी सी पतली यहाँ पर मुझे बनानी होंगी। आई होप तुमको ये कलर दिख रहा होगा,
एक लाइट रे बेटा ये आ गई और दूसरी ये आ गई, इनको मैं इंसिडेंट लाइट रेज बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये जो लाइट रेज है बेटा ये अपने लेंस के ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर ही तो रही हैं, इंसिडेंट ही तो हो रही हैं, तो अपन बोल सकते हैं इनको क्या, इंसिडेंट लाइट रेज। और देखो ये है कैसी, ये आपस में भी पैरेलल है और देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये जो जा रही है ना इसके भी पैरेलल है, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पर बेटा कोई मिरर तो है नहीं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आकर के टकराएंगी, गिरेंगी और क्या होगा, वापस लौट जाएंगी। बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। बोले तो ये जो लाइट रेज आ रही है ना एक मीडियम में ट्रैवल करते करते, अच्छा यहाँ पर मीडियम कौन सा है बेटा, ये वाला मीडियम जहाँ पर लाइट इनिशियली ट्रैवल कर रही है ये है एयर, ठीक है। मतलब इनिशियली जो लाइट रेज हैं बेटा, इंसिडेंट लाइट रेज जो हैं वो एयर मीडियम में ही प्रोपोगेट कर रही थी। अब क्या होगा, ये जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है ग्लास का, कांच का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ग्लास का बना हुआ है ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा कि बस आएंगी टकराएंगी और लौट जाएंगी, एयर वाले मीडियम में ही नहीं, एयर मीडियम में ये ट्रैवल करके आ तो रही है लेकिन क्या होगा, ये सरफेस से टकराने के बाद बेटा ये लाइट रेज जो है ना ये लेंस के अंदर ही घुस जाएंगी, ये लेंस के अंदर ही घुसेंगी, टकरा करके लौट नहीं जाएंगी, टकरा करके अंदर आ जाएंगी कि हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो तुम पहले तो ये जो लाइट रे है तुम इसको फोकस करना, ठीक है। एयर मीडियम में ये इनिशियली ट्रैवल कर रही थी, ये देखो कैसे जा रही थी, ऐसे 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 जा रही थी। इसको जाना कैसे था बेटा, इसको जाना ऐसे ही था, ये मतलब अगर मैं ओरिजिनल पाथ की बात करूं बेटा, इस इंसिडेंट लाइट रे के यदि मैं ओरिजिनल पाथ की बात करूं तो वो कुछ ऐसा ही बनता कि आ ऐसे रही थी ये लाइट रे और जाना इसको वैसे था, जाना इसको वैसे था। भाई इसको देखो बेटा मैं तुमको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी लाइट रे को ना अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने का शौक नहीं होता है, भटकने का शौक उसको नहीं होता है, मजबूरी हो जाती है कि जैसे कि ये लाइट रे है, ये आ ऐसे रही थी और इसको जाना ऐसे ही था, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करके बेटा लाइट रे को जाना ऐसे ही था। बट हुआ क्या, अरे मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्या बोला, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा कि तुम सोचोगे कि हाँ लाइट रेज आ रही हैं और लेंस के ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना ये वाला इससे टकरा जाएंगे, टकरा करके वापस लौट जाएंगी, नहीं लौटेंगी नहीं, बल्कि बेटा ये दोनों ही लाइट रेज, अभी फिलहाल तो अपन इस पर फोकस कर रहे हैं, ये दोनों ही लाइट रेज क्या होगा बेटा, ये लेंस के अंदर घुस जाएंगी। और लेंस किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, मतलब कि इनिशियली लाइट रेज कहाँ ट्रैवल कर रही थी, एयर में, फिर कहाँ जाएंगी, लेंस के अंदर। लेंस के अंदर मतलब क्या, ग्लास मीडियम में फिर लाइट रेज ट्रैवल करने लग जाएंगी। ट्रैवल कर रही थी शुरुआत में लाइट रेज कहाँ, एयर में, फिर कहाँ जाएंगी, लेंस के अंदर, बोले तो कांच में। तो बेटा मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और तुमको पता है अच्छी तरीके से कि जब भी लाइट के प्रोपोगेशन के दौरान उसका मीडियम चेंज होता है बेटा उसकी स्पीड बदल जाती है, और जहां उसकी स्पीड बदली लाइट ने बोला कि भैया डेस्टिनेशन पर पहुंचने में या तो देरी हो सकती है या फिर समय से पहले हो सकता है कि ऐसा हो कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, लेकिन लाइट होती है कतई पंक्चुअल, लाइट बोलती है कि भैया मैं अपने डेस्टिनेशन पर एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचूंगी, ना उससे पहले ना उसके बाद, मतलब ना डिले होना चाहिए ना अर्ली अराइवल होना चाहिए, ठीक है। तो लाइट बोलेगी कि भैया अब तो जो है मजबूरी आ गई है कि अब हमें अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे मीडियम में आने से हुआ क्या है, दूसरे मीडियम में आने से लाइट की स्पीड चेंज हो गई है। ज़रा मुझे बेटा ये बताओ, इतना कुछ अपन पढ़ चुके हैं अब तक रिफ्रैक्शन के बारे में कि जब ये लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे एयर से ट्रैवल करते करते लेंस के अंदर आएगी, यानी कि ये ग्लास मीडियम में आ जाएगी, तो तुम ही मुझे बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर कि यहाँ पर लाइट की जो बेटा स्पीड है वो चेंज तो होगी, पहले ही अपन ने बता दिया, बट चेंज कैसा चेंज होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मतलब कि जब लाइट एयर से लेंस के अंदर आएगी तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी,
कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि लाइट आ कहाँ से रही है? एयर से। जा कहाँ रही है? ग्लास में। मतलब कि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ गई ना बेटा। ग्लास क्या है? ग्लास तो एक डेंसर मीडियम हो गया ना एज कंपेयर टू एयर। तो जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम आती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि लाइट कहाँ से कहाँ आ गई है? रेयरर टू डेंसर मीडियम आ गई है, तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जहां स्पीड कम हुई तो डेविएशन तो होगा लाइट का, उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएशन तो होगा, बेंडिंग तो होगी। लेकिन कैसे होगी बेंडिंग? तो क्योंकि स्पीड कम हो रही है बेटा, तो लाइट को लगेगा कि यार मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में देर ना, मतलब मुझे लेट ना हो जाए, मुझे देरी ना हो जाए। उस चक्कर में क्या होगा? लाइट लेगी शॉर्टकट। और शॉर्टकट लेने का मतलब क्या है? छोटा रास्ता पकड़ने का मतलब क्या है? कि लाइट की बेंडिंग हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि बेंडिंग होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि स्पीड कम हो गई है और शॉर्टकट लेना है। तो शॉर्टकट तो यही बनता है बेटा, बेंडिंग टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो बेटा लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि भाई मीडियम चेंज हो गया, स्पीड बदल गई, कम हो गई, तो छोटा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंडिंग करवानी पड़ेगी लाइट रे की। तो बताओ यहाँ पर अब लाइट का जो है ये लेंस में आकर के न्यू पाथ क्या हो जाएगा? ये तो ओरिजिनल पाथ था कि मान लो कि अगर बीच रास्ते में ये लेंस ना आया होता तो लाइट ऐसे आ रही थी और ऐसे चली जाती, लेकिन क्योंकि लेंस आ गया, मीडियम बदल गया, स्पीड कम हो गई, तो अब बताओ बेंडिंग कैसे होगी? आप बोलोगे कि मैम बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। अरे तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल करके बताओ मुझे कि यहाँ पर अब नया रास्ता क्या होगा लाइट का? आप बोलोगे कि मैम नया रास्ता तो फिर उसको बनाने के लिए तो हमें नॉर्मल चाहिए। बेटा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करके बता, तो तुम लोग मार्क कर पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो या लाइट का जो है नया पाथ ड्रॉ करना हो, बेटा बिना नॉर्मल के यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक तुम नॉर्मल नहीं ड्रॉ करोगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ये वाले पॉइंट पर, लेंस के बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ये वाले पॉइंट पर जहां पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि यहां पर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल बना दें। पर अब सवाल यह है कि मैम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल कैसे बनाएं? अगर प्लेन फ्लैट सरफेस होता तो नॉर्मल बनाने में दिक्कत नहीं होती, बट ये तो कर्व्ड है ना। कर्व्ड सरफेस के किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें मैम? यहाँ पर कैसे पॉसिबल है? बेटा बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। तुम क्या करो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि इस 2F2 से। आप बोलोगे कि मैम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ज्वाइन करना है ना भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट को हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप बोल रहे हो कि ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैम ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2F1 और ये वाला पॉइंट तो इसके नज़दीक पड़ रहा है। तो अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट को अपन इससे जोड़ देते हैं। तो ये जो लाइन बन रही ना जॉइनिंग 2F1 एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बन जाती है? नॉर्मल बन जाती है। मैम यहाँ से भी तो जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा मुझे एक चीज़ याद आ गई है। याद करो जब अपन स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, दूसरे पेज पर बताती हूँ, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तुमसे मैंने कहा था कि मान लो कि लाइट रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है, मतलब कि ये क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यदि हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता तो हम कैसे ड्रॉ करते थे? याद करो मैंने आपको बताया था कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को उठा करके जोड़ दो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जो लाइन बन रही है ना, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बेटा ये लाइन ही क्या बन जाती है? नॉर्मल बन जाती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद करो, याद आया कि नहीं आया? ऐसे पढ़ाया था मैंने
कि रिफ्लेक्टिंग मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जहां भी लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल खींचने के लिए क्या करना चाहिए, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देना चाहिए। सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाती है, तुम्हारी नॉर्मल बन जाती है। तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है बेटा, यहाँ पर भी वही करना है तुम्हें कि लेंस के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जिस भी पॉइंट पर आकर के लाइट रे इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल खींचने के लिए क्या करोगे, उस पॉइंट को जोड़ दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आप बोलोगे कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पर दो है, 2f2 भी है 2f1 भी है। मैं कह रही हूँ बेटा कि तुम एक काम करो, तुम इसको ना 2f2 से जोड़ दो। तो तुम बोलोगे कि मैम 2f1 से क्यों नहीं जोड़ सकते, वो भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसने जो ना क्या बिगाड़ा है, कौन से उसने जो ना ऐसे कर्म करें कि उससे हम ज्वाइन नहीं कर सकते। बेटा नहीं ज्वाइन कर सकते, क्यों? क्योंकि जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के बेटा लाइट रे इंसिडेंट हुई है ना, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल लेंस का हिस्सा है। याद करो, मैंने आपको बताया है ना कि एक कॉन्वेक्स लेंस को कैसे बनाया जाता है, एक कॉनकेव लेंस को कैसे बनाया जाता है। तो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है बेटा, ये वाला, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो ये वाले स्फेयर का हिस्सा है। और अगर तुम ये वाला देखोगे ना रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला, तो बेटा ये वाला तो दूसरे स्फेयर का हिस्सा होगा ना भाई। दो स्फेयर से मिलकर के ये अपना ये कॉन्वेक्स लेंस बनता है ना, इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बनते हैं। तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये इस स्फेयर का हिस्सा है। तो इस स्फेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसी से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करेंगे। आप बोलोगे कि मैम यदि लाइट रे ये वाले सरफेस पे इंसिडेंट होती, लाइट रे मान लो मैम ये वाले सरफेस पर आकर के क्या होती, इंसिडेंट होती, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करते, इसको जोड़ते इस 2f1 के साथ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बेटा, ये वाला, ये इस स्फेयर का हिस्सा है। तुम तो बस ये देखो कि लेंस के जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो कौन से स्फेयर का हिस्सा है। जिस स्फेयर का हिस्सा होगा तुम उसी के सेंटर के साथ क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करोगे ताकि उस पर क्या हो, एक नॉर्मल बन जाए। ठीक है, चलो तो अब इसी अच्छी बात पर हम क्या करते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम ज्वाइन कर देते हैं। देखो कुछ इस तरीके से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ 2f2 के साथ। ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ध्यान से देखो बेटा, ये आपकी इंसिडेंट रे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या करा है, क्या करा हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको अपन क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टेड रे बना सकते हो, यानी कि लाइट की बेंडिंग कैसे हो रही है तुम यहाँ पर वो दिखा सकते हो। क्यों? नॉर्मल आ गई ना भाई तुम्हारे पास। लाइट रे का रास्ता ये था, ओरिजिनल जो पाथवे था ना बेटा वो ये था कि लाइट रे आ ऐसे रही थी, जाना उसको ऐसे था, लेकिन क्योंकि बीच में मीडियम चेंज हो गया तो अब क्या करेगी, लाइट शॉर्टकट लेगी। शॉर्टकट बोले तो लाइट बेटा बेंडिंग तो होगी लेकिन कैसी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो लाइट को जाना कैसे था, ऐसे जाना था, लेकिन अब क्या होगा, वो शॉर्टकट लेगी, यानी कि अब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तुम देखो ना नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल ये है, लाइट को जाना ऐसे था लेकिन अब क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो करके जाएगी, यानी कि अब लाइट का जो नया रास्ता है बेटा वो ये बन जाएगा। ये दिख रहा है तुमको, ग्रीन कलर से मैंने बनाया है कि लाइट को जाना ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, ये वाला, ये वाला, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, लाइट की स्पीड कम हो गई तो उसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो करके क्या होगा बेटा, अब लाइट जाएगी। तो ये देखो ये हो गया ओरिजिनल पाथ और ये ग्रीन कलर से मैंने बना दिया उसका नया पाथ जो नॉर्मल की तरफ देखो झुका हुआ है। ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होगा,
नया रास्ता पकड़ करके लाइट रे बेंड होकर के मतलब नॉर्मल की तरफ, अब वो कहाँ पहुंचेगी, लेंस के दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ। तुम ये मत करना कि मैम लाइट का देखो ओरिजिनल पाथ ये जो नया पाथ है वो ये बन गया, नहीं, ये नया पाथ अभी भी लाइट का नहीं बना है। क्यों? क्योंकि बेटा अभी तो यहाँ पर उसको लेंस का जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पर भी तो उसका रिफ्रैक्शन होना है ना। लाइट को बेटा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ना, तो डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या? तो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया इस सरफेस पर, अब दूसरी बारी रिफ्रैक्शन होगा ये वाले सरफेस पर। तो देखो हुआ क्या, ये जो नया रास्ता अपन ने बनाया ना लाइट का, ये नया रास्ता पकड़ करके बेटा लाइट क्या करेगी, लेंस के अंदर ट्रैवल करेगी और करते करते क्या होगा, लेंस के दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पहुंच जाएगी और यहां पर पहुंच करके क्या करेगी, इंसिडेंट हो जाएगी। अब लाइट को तो बेटा जिंदगी भर लेंस के अंदर नहीं रहना, उसको लेंस से बाहर निकलना है, यानी कि अब क्या होगा, लाइट आएगी डेंसर से रेयरर मीडियम में। जब लाइट लेंस के अंदर आई थी तो वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आई थी। अब क्योंकि लाइट लेंस से बाहर निकल रही तो अब लाइट कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में। यानी कि अब क्या होगा, लाइट की स्पीड बढ़ेगी और बढ़ेगी, इसका नतीजा ये होगा कि लाइट बोलेगी कि भैया स्पीड बढ़ने से मैं अपने डेस्टिनेशन पर समय से पहले पहुंच सकती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या करेगी, लंबा रास्ता पकड़ेगी। लंबा रास्ता पकड़ने का मतलब क्या है, लॉन्ग रूट पकड़ने का मतलब ये है कि अब उसकी बेंडिंग होगी कहाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अब बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा ये सारे ना बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई नहीं सिखाता, बट मैं सिखा रही हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ये सिखाना बहुत आसान होता है, ये रटाना बहुत आसान होता है कि बेटा मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, मान लो कि कॉनकेव कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। बट क्यों हर चीज रटी नहीं जाती, हर चीज याद नहीं रखी जाती, कुछ कुछ चीजों को समझना भी पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर तुमको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, लाइट आ ऐसे रही थी, लेंस के अंदर क्या हुआ, उसका रास्ता जो है चेंज हो गया, वो कुछ इस तरीके से जाने लग गई, ठीक है। और जाते जाते हुआ क्या, लेंस के दूसरे सरफेस पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आकर के टकरा गई, ठीक है। अब मान लो बेटा कि लेंस का ये दूसरा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला जिसके ऊपर लाइट अभी आकर के गिर रही है, मान लो कि अगर ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो क्या होता, कि लाइट आ ऐसे रही थी और चली वो ऐसे जाती। अरे एक बार उसका जो बेंडिंग है सपोज वो हो गई जब वो अंदर आई, है ना। अब मान लो कि अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना होता तो क्या होता, जो नया रास्ता उसने बनाया है उसी नए रास्ते को पकड़ करके क्या होता, वो आगे निकल जाती। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, है, एक बार फिर से यहाँ पर मीडियम चेंज होगा। तो अब अपन क्या करेंगे, मीडियम चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, देखो ना स्पीड बदलेगी और फिर से क्या होगा, एक बार बेंडिंग होगी। तो अब फाइनल जो नया रास्ता होगा लाइट रे का बेटा, हमको वो ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर कैसे जो है ना अपन एक बार फिर से लाइट का जो है नया रास्ता बनाएंगे। देखो ध्यान से देखना, अब जो लाइट रे है बेटा वो लेंस के ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के इंसिडेंट हुई है, गिरी है। कहाँ गिरी है, तो देखो ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर दिख रहा है तुमको, ये वाला पॉइंट लेंस के अंदर आ गई, अब बाहर निकल रही है। तो लेंस का जो दूसरा सरफेस है बेटा, उस दूसरे सरफेस के ऊपर आकर के देखो यहां पर लाइट रे आकर के गिर गई है। तो ये क्या बन गया, दूसरे सरफेस के ऊपर, लेंस के दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या करना पड़ेगा, अरे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना बेटा। फाइनल नया रास्ता कैसे बना पाओगे जब तक तुम्हारे पास नॉर्मल नहीं होगा। तो आज अपन बनाते हैं क्या, नॉर्मल। तो तरीका तुमको मैंने बता ही दिया कि लेंस के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के यदि किसी भी पॉइंट पर यदि तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना तो तुम उस पॉइंट को क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दोगे। अब तुम बोलोगे कि मैम पिछले बार आपने कहा था कि इस पॉइंट को जोड़ दो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल बन जाएगा। तो मैम ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर भी नॉर्मल खींचने के लिए क्या करेंगे, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे क्या, नहीं। मैंने एक और लाइन बोली थी, क्या लाइन बोली थी, कि तुम तो ये देखो कि जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल जहां पर तुमको बनाना है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से स्फेयर का हिस्सा है। तो बेटा ये है ना रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो
इस स्फीयर का हिस्सा है। तो इसके पॉइंट पर तुम्हें यदि नॉर्मल ड्रॉ करने तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट को तुम जोड़ोगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस स्फीयर का हिस्सा है। तो इसी के सेंटर से तुम क्या करोगे, इस पॉइंट को जोड़ोगे। तो जो लाइन बनेगी ना जॉइनिंग वाली, वो क्या बन जाएगी बेटा, नॉर्मल बन जाएगी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये बन गई क्या, नॉर्मल, बन गई नॉर्मल। अब देखो ध्यान से देखना, लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, मतलब ओरिजिनल मतलब कि जब लाइट लेंस के अंदर आ चुकी थी तो उसका पाथ क्या बन चुका था। आप बोलोगे कि मैम ये वाला, जब लाइट लेंस के अंदर आ चुकी थी ना तो उसका जो पाथ है वो ये वाला बन गया था। जाना उसको कैसे था, जाना उसको वैसे था, लेकिन अब क्योंकि लाइट लेंस से एयर में आ रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो अब क्या होगी, एक बार फिर से लाइट की बेंडिंग होगी। और इस बार कैसे बेंडिंग होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख लो नॉर्मल का है बच्चों, नॉर्मल है अपना ये, है ना, ये वाला बेटा, ये वाला नॉर्मल मत देख लेना, ये तो पहला जो आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, उसके पॉइंट पर बना हुआ नॉर्मल है। ये जो मैंने रुक जाओ, एक काम करती हूँ, मैं नॉर्मल का ना कलर चेंज कर देती हूँ ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अब देखो, ये जो ब्लू कलर का नहीं है, अच्छे से नहीं बना, ये जो ब्लू कलर का बेटा मैंने नॉर्मल बनाया है ना, तुम्हें ये नॉर्मल देखना है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे रिफ्रैक्शन का नॉर्मल है। ये जो येलो वाला है ये पहले रिफ्रैक्शन का नॉर्मल है, और ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है ये दूसरे रिफ्रैक्शन का, जो इस रिफ्रैक्टिव सरफेस के ऊपर हो रहा है ना, ये दूसरे रिफ्रैक्शन का नॉर्मल है। ठीक है, तो लाइट को देखो बेटा, लाइट लेंस के अंदर जा ऐसे रही थी और बाहर भी उसको ऐसे ही निकलना था, लेकिन अब क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो अब लाइट की बेंडिंग कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है ये, है ना, नॉर्मल है ये ब्लू वाला। तो इससे दूर जा कर के देखना, अब इससे दूर और चली जाएगी लाइट कुछ इस तरीके से, और दूर जाके उसकी बेंडिंग होगी। लाइट का बेटा ओरिजिनल पाथ ये वाला था, ये वाला ओरिजिनल मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो पाथ बन गया था ना, मैं उसको बोल रही हूँ अभी, कि एक बार लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया था, वो अपने पाथ से भटक गई थी, तो उसका पाथ फिर ये वाला बन गया था, लेकिन अब फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, मीडियम बदला, तो अब बेंडिंग कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल कहाँ है, ये है ब्लू वाला। तो देखो इससे और दूर जा करके, इससे और दूर जा करके देखो लाइट बेंड हो गई है। जाना उसको ऐसे था, लेकिन अब देखो, जाना उसको बेटा ऐसे था, ऐसे, अब वो नॉर्मल से और दूर जाके, नॉर्मल कहाँ है, ये ब्लू वाला है ना, तो अब वो और दूर जा करके निकल गई है। ठीक है, और इस चक्कर में हुआ क्या, इस चक्कर में बेटा हुआ ये कि देखो जो दूसरे रिफ्रैक्शन की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर जाकर के बेंड तो हुई, बट फोकस को क्रॉस करती हुई आगे निकल गई। तुम तो ये देखो ना ब्राइटर साइड, कि चलो ठीक है बेंडिंग हो गई, 2 बार हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन देखो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रही है, वो फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, अब ये जो दूसरी इंसिडेंट रे बनाई है बेटा, क्या तुम इसका पाथ बना सकते हो जैसे कि मैंने पहली वाली का बनाया है। तुम्हें बस ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा 2 बार, क्योंकि लेंस है, इसके 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, तो यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन बेटा 2 बार ही होगा। ठीक है, और दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनते हैं वहाँ पर नॉर्मल कैसे बनाना है, तुम्हें बस उसका ध्यान रखना होगा, बाकी सब तो मामला सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ पे ये लाइट रे आ रही है, इसको जाना कैसे था, जाना इसको ऐसे था, लेकिन अब क्योंकि लेंस के अंदर आ गई है तो रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो बेंडिंग का होगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। लेकिन क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल तो यहाँ पर है ही नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो मान लो ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में बेटा नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपन जोड़ देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। कौन सा वाला, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो इस स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, आ जाओ, तो इसको मैंने जोड़ दिया बेटा ये वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। ठीक है, तो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, ये
डॉटेड लाइन से बनाती हूँ। लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, जाना उसको ऐसे था, लेकिन अब क्योंकि मीडियम बदला, स्पीड चेंज हुई, कम हो गई, तो अब उसकी बेंडिंग होगी कहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ये है, वाइट डॉटेड लाइन, और येलो लाइन क्या है, लाइट का ओरिजिनल पाथ, तो इसकी बेंडिंग क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो बेंडिंग अपन इसकी दिखा देते हैं, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी ना, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। भाई लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन अब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के जाएगी। तो ये ग्रीन जो लाइन मैंने बनाई है, ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे है। पहले रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्टेड रे मतलब कि ये आप दिखा रहे हो ना कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है, लाइट की बेंडिंग हो गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये लाइट दोबारा से लेंस के दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिरेगी। इसको बाहर जाना ऐसे था, लेकिन अब दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी कि एक बार फिर से मीडियम चेंज होगा, है ना, तो फिर से बेंडिंग होगी, और इस बार कैसी बेंडिंग होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या करेंगे, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, तो बढ़िया जो है बेटा, अब इस पॉइंट को आप जोड़ दोगे ये वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। क्यों, क्योंकि ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, ये इस स्फीयर का हिस्सा है, इसीलिए, ठीक है। तो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था बेटा, मतलब जब लाइट, रुको ये थोड़ा सा छोटा बन गया है नॉर्मल, इसको और बड़ा बनाएंगे, ये, अरे ओके, देखो लेंस ही मिट गया है। देखो अब लाइट जब मान लो कि अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, ये दूसरा वाला, तो लाइट ऐसे निकल जाती, लाइट ऐसे निकल जाती, क्योंकि भाई ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर तो रिफ्रैक्शन हो ही गया था, लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के निकल रही थी, है ना, तो लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ, अब दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आ गया। अब लाइट फिर क्या हुआ है, एक बार और रिफ्रैक्शन खा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो अब क्या होगा, वो लंबा रास्ता पकड़ेगी, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसकी बेंडिंग होगी। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये है, तो इससे दूर जाकर के बेटा देखो लाइट बेंड होगी। ये ग्रीन तुमको लाइन दिख रही है, लाइट को जाना ऐसे था, ये ब्लू तुमको लाइन दिख रही है डॉटेड, ये क्या है, नॉर्मल है एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट को जाना ऐसे था ग्रीन लाइन को फॉलो करते करते, लेकिन हुआ क्या, मीडियम बदला, स्पीड बदली, बढ़ गई स्पीड, तो अब लाइट की जो बेंडिंग होगी बेटा वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से देखो दूर जा करके, तो दूर जा करके देखो लाइट की ऐसी बेंडिंग हुई है। और इस बार जब लाइट की बेंडिंग हुई है बेटा, तो दो बार रिफ्रैक्शन के बाद देखो रिफ्रैक्टेड रे कैसे जा रही है, फोकस को क्रॉस करते हुए। तो तुमको दिख गया कि किस तरीके से इस कॉन्वेक्स लेंस ने आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज कर दिया। ये बात तुमको मैंने पहले भी बताई थी बेटा पिछले लेक्चर में कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इनके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, कैसे ऑब्टेन करे जाते हैं ये तुमको मैं बताऊंगी अगले सेशन में। तो अगला सेशन यही तो है। तो यहाँ पर अपन ने एक चीज़, एक्चुअली दो चीज़ें सीख ली हैं। पहली चीज़ हमने ये देखी कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कि कैसे लाइट इसके अंदर आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, जब वो बाहर निकलेगी तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा, है ना, और किस तरीके से अल्टीमेटली जो लाइट रेज हैं वो देखो ना, एक ये लाइट रे थी और एक ये लाइट रे थी, दो बारी रिफ्रैक्शन से हुआ क्या, जब फाइनली लाइट रेज लेंस के बाहर निकली तो देखो ना इस पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो गई कि नहीं हो गई, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो दो चीज़ें हमने क्या सीखी कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस जो है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज करवा देता, अपन ने ये सीखा। दूसरा अपन ने कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ऑब्टेन करना सीख लिया, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि मैम जो दूसरा फोकस है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो बेटा जो आपने लाइट रेस को यहाँ से आप यहाँ लेकर के आए हो ना, आप इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, आप लाइट रेस को यहाँ से यहाँ ले आओ। भाई अभी तो क्या हो रहा है, लाइट रेस आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड पर फोकस बन गया। आप इसका उल्टा कर दो, आप राइट हैंड साइड से लाइट रेस को ले आओ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, दूसरा फोकस बन जाएगा। तरीका वही रहेगा, ये आप खुद से करके देखो, प्रैक्टिस करो, बन जाएगा आपसे।
भाई 2 लाइट रेज का रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है वो मैंने आपको सिखाया ना। अब आप बस डायरेक्शन चेंज कर दो और बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। पहली बार रिफ्रैक्शन जब लाइट रेज अंदर आएंगी, दूसरी बार रिफ्रैक्शन जब लाइट रेज बाहर जाएंगी, और जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पर बन रहे हैं ना बेटा, उनके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए तुम बस इतना देख लेना कि वो कौन से स्फीयर का हिस्सा है, बस। चलो अब ऐसे ही अपन बात करते हैं बेटा कॉनकेव लेंस के ऊपर। आ जाओ, कॉनकेव लेंस में भी हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये है अपना कॉनकेव लेंस, शेप याद है ना, बीच में से ये पतला होता है और एंड्स पर ये थिक हो जाता है, ठीक है। फटाफट से, अब तो तुम्हें तरीका पता चल गया ना, तो अब तो अपन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया इसका F2 और ये 2F2। थोड़ा दूर बना देती हूँ, 2F2, ठीक है। अब ये बेटा कॉनकेव लेंस। अब हम ये देखेंगे कि कॉनकेव लेंस क्यों हम बोलते हैं कि एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है। क्यों? जब इससे लाइट रेज फाइनली बाहर निकलती हैं आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन तो डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। यहाँ पर अपन ने देखा कि क्यों ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, क्यों आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज मिल जाती हैं फोकस पे आकर के। यहाँ पर अपन ये सीखेंगे कि क्यों रिफ्रैक्टेड रेज फैल जाती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। आ जाओ देखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, 2 लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज निकाल लेते हैं। आ जाओ, ये आ गई आपकी 2 इंसिडेंट लाइट रेज, आपस में भी पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, ठीक है। तुम पहले फोकस करना एक इंसिडेंट लाइट रे के ऊपर, कि जैसे कि ये है, मान लो ये आ रही है और इसने क्या करा है, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव लेंस के ये वाले है ना, ये दिख रहा है, ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के ये गिरी है, तो इंसिडेंट लाइट रे अपन बोल सकते हैं, है ना। और जिस पॉइंट पे आकर के गिरी उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट का यदि हम ओरिजिनल पाथ देखें, इंसिडेंट रे का यदि हम ओरिजिनल पाथ देखें बेटा, तो क्या था, वो ये था। इंसिडेंट लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ है वो ये था, लेकिन हुआ क्या, अरे मीडियम बदल गया ना बेटा। लाइट अब एयर से ग्लास के अंदर आ गई है, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में आ गई है। रेयरर टू डेंसर मीडियम आई है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी कि बेंडिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं। देखो ना, इंसिडेंट लाइट रे ऐसी थी, आ रही थी, बीच में क्या हुआ, लेंस आ गया, तो लाइट ने बोला कि रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, घुस जाएंगे लेंस के अंदर। तो लेंस के अंदर घुस करके उसको लगा था लाइट को कि मैं ऐसे आ रही थी और ऐसे के ऐसे निकल भी जाऊंगी, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में मीडियम बदल गया, लाइट एयर से ग्लास में आ गई, लेंस में आ गई, रेयर टू डेंसर मीडियम आ गई, स्पीड कम हो जाएगी, तो अब उसकी क्या होगी बेटा, बेंडिंग होगी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, कैसे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ज़रा अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यहाँ पर बताओ कि रिफ्रैक्टेड रे कैसे बनेगी, मतलब लाइट की जो बेंडिंग है, तो नया रास्ता यहाँ पर क्या होगा लाइट का, ज़रा बताओ। तो आप बोलोगे कि मैम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ही नहीं बना, तो हम रिफ्रैक्टेड रे कैसे बनाएंगे। एग्जैक्टली तो बेटा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमें क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो जो लाइन बनती है ना ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वही क्या बन जाता है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पर अब वही वाली दिक्कत है कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दो हैं, एक ये भी है एक ये भी है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करें। मैम आपने पिछले बार सिखाया था कि इससे कर दो, इससे कर दें क्या, नहीं, मैंने ये बोला था कि जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर तुमको पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तुम ये देखो कि वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से स्फीयर का हिस्सा है। तो मेरे मुन्नो जो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला, ये तो इस स्फीयर का हिस्सा है ना। कॉनकेव लेंस भी तो 2 स्फीयर से मिलके बनता है कि नहीं बनता। तो जो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो है इस स्फीयर का हिस्सा, तो जो इसका सेंटर होगा बेटा इस स्फीयर का, तुम इस सेंटर से जोड़ोगे क्या, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, तो क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पर जो पॉइंट जिस पे तुम्हें नॉर्मल बनाना है, तुम बस ये देखो कि वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से स्फीयर का हिस्सा है।
जिस स्फीयर का हिस्सा होगा उसी के सेंटर से ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट के साथ, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, नॉर्मल बन जाएगा। एक मिनट, ये अच्छा नहीं बना। ये बन गया क्या, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रुको, इसको और अच्छे से बनाते हैं। अरे रुको रुको, ये काम करती हूँ ना मैं, डॉटेड लाइन को मैं खुद ही बना लेती हूँ क्या। अच्छी नहीं बन रही है, अब फिर भी थोड़ा ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो हमने इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जहाँ पर लाइट आकर के गिर रही है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने ज्वाइन कर दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर नॉर्मल बन गया है, ठीक है। अब देखो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन रेयरर टू डेंसर मीडियम आई है, स्पीड कम हुई है, तो अब क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो देखो क्या होगा, अब लाइट लेंस के अंदर अपने ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ बेटा ये था येलो कलर का, येलो कलर की लाइन तुमको यहाँ पर जो बेटा दिख रही है ये क्या है, लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है। लेकिन अब क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, स्पीड बदली है, तो अब लाइट की बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बेटा लाइट की हो जाएगी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो आपको व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है बेटा, ये क्या है, ये नॉर्मल है एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये येलो कलर की क्या है, लाइट का ओरिजिनल पाथ है। तो आप देखो ना उसकी बेंडिंग क्या हुई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। देखो ना नॉर्मल की तरफ क्या हुई है, लाइट की बेंडिंग हो गई है। आप देखो ना लाइट का जो नया पाथ है वो कहाँ है, नॉर्मल की तरफ है ना। येलो क्या है, ओरिजिनल पाथ है, लेकिन आप देखो लाइट की बेंडिंग हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ग्रीन पाथ क्या बता रहा है कि लाइट कहाँ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट मुड़ी है तो नया रास्ता पकड़ करके क्या होगा, लाइट आगे बढ़ेगी 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 और अब लेंस के दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के गिर जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो बेटा देखो ना लाइट लेंस के अंदर आई तो रिफ्रैक्शन हुआ, नया रास्ता बन गया, नया रास्ता पकड़ करके लाइट अब क्या कर रही है, लेंस के अंदर जा रही है, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर रही है। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, ये लाइट बाहर निकलेगी ना, तो बाहर निकलना मतलब दूसरे बार रिफ्रैक्शन, यानी कि अब लाइट आएगी डेंसर से रेयरर मीडियम, लेंस से बाहर आएगी ना एयर में, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, यानी कि बेंडिंग कैसी होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल पहले बनाए तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला, ये वाला। तुम तो ये देखो कि जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर तुमको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाना है, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से स्फीयर का हिस्सा है। तो बेटा जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, ये तो इस स्फीयर का हिस्सा है, दूसरे स्फीयर का हिस्सा ये वाले स्फीयर का, तो इसका जो सेंटर होगा तुम उसके साथ क्या करोगे, यहाँ पर लाइन ज्वाइन करोगे, ठीक है। आ जाओ, तो ये बन गया बेटा दूसरा नॉर्मल, दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो लाई कर रहा है ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये है नॉर्मल। मान लो कि अगर ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना आया होता लाइट के रास्ते में, तो लाइट ने पहली बार तो अपना रास्ता बदल ही लिया था, बेंडिंग हो गई थी ना टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब उसी नए रास्ते को पकड़ करके क्या होता, लाइट आगे भी निकल जाती, लेकिन एक बार फिर से मीडियम चेंज हुआ, एक बार फिर से मीडियम चेंज हुआ, और लाइट अब इस बार क्या हुई, स्पीड बढ़ गई है उसकी, तो अब क्या होगा, नॉर्मल से अवे जा करके बेंडिंग होगी। तो अब देखना ज़रा बेटा, लाइट का नया रास्ता क्या बन जाएगा, लाइट का नया रास्ता बन जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहली बार यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ था, तो ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है बेटा, ये लाइट का नया रास्ता बन गया था। और अगर ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना आता तो इस नए रास्ते को पकड़ करके ही लाइट सीधी सीधी निकल जाती, लेकिन क्या हुआ, एक बार फिर से रिफ्रैक्टिंग सरफेस आया, मीडियम बदला, स्पीड बदली, तो एक बार फिर से नया रास्ता बनेगा, और वो नया रास्ता क्या होगा,
कैसे बनेगा? जब लाइट की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा देखो ये है नॉर्मल, ये ब्लू कलर की लाइन तुमको दिख रही है, ये है दूसरे रिफ्रैक्शन का नॉर्मल। तो लाइट को जाना ऐसे था, लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन अब उसकी बेंडिंग कहाँ होगी? नॉर्मल से दूर जा करके। देखो ना, लाइट को जाना ऐसे था, अब वो नॉर्मल से और दूर जा चुकी है, ये नॉर्मल है, अब उससे और दूर जा करके देखो लाइट की बेंडिंग हुई है। तो अब दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद लाइट का नया रास्ता बन गया है फाइनली ये। तो देखो ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे डाइवर्ज हो गई कि नहीं हो गई? यही तो सीखना था कि इसको अपन डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होता ही ऐसे है कि डबल रिफ्रैक्शन के बाद जो भी लाइट रे आएगी ना लेंस के बाहर, वो फैल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो लाइट रे को आ ऐसे रही थी, जाना उसको वैसे था, लेकिन क्या हुआ? कॉन्केव लेंस से बाहर निकलने के बाद देखो उसने अपना रास्ता कितना बदल गया है कि वो डाइवर्ज हो गई है। इसके साथ भी वही होगा, ये लाइट रे आ रही है लेंस के अंदर, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कैसे? इसको अपन जोड़ देंगे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बन जाएगा। ओरिजिनल पाथ क्या था? ये था, लेकिन अब क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम आ रही है। तो ये देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई? बेंडिंग हो गई। भाई ओरिजिनल रास्ता ये था, पर देखो ना नॉर्मल की तरफ क्या हुई है? ऐसी बेंडिंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या बनेगा? दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कैसे बनाएंगे? तो इसको भी अपन बेटा ज्वाइन कर देंगे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। ठीक है, अब देखो लाइट को जाना कैसे था? लाइट को जाना था ऐसे ऐसे, लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से मीडियम बदला है, तो एक बार फिर से क्या होगी? स्पीड बदलेगी। कैसे बदलेगी? तो बेटा बेंडिंग स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइट ग्लास से लेंस से बाहर आ रही है एयर में, तो स्पीड बढ़ेगी। बेंडिंग का होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब देखना लाइट का नया रास्ता क्या हो जाएगा? लाइट का नया रास्ता हो जाएगा ये, कि लाइट को जाना ऐसे था, ये ग्रीन तुमको लाइन दिख रही है, ये क्या था? पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो नया रास्ता था ना लाइट का, ये वो था। तो जाना उसको ऐसी था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आ गया, मीडियम बदल गया। तो अब देखो ना लाइट की बेंडिंग कहाँ हुई है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ना नॉर्मल से कितने दूर जा चुकी है लाइट। तो ये होगी बेटा आपकी दूसरे रिफ्रैक्शन की रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि लाइट इनिशियली जा ऐसे रही थी, कॉन्केव लेंस से बाहर निकली, तो देखो क्या हुआ? कुछ इस तरीके से मुड़ गई, और मुड़ करके क्या हुआ है बेटा? डाइवर्ज हो गई है, डाइवर्ज हो गई है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कॉन्केव लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। क्यों हम कॉन्केव लेंस को बोलते हैं कि एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है? क्योंकि बेटा वाकई में आज तो अपन ने देख लिया कि किस तरीके से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेस को डाइवर्ज करवा देता है। पैरेलल रेस तो फिर भी कहीं मिलती है, कहाँ? इन्फिनिटी पर। बेटा ये जो डाइवर्जिंग रेज होती है ना, ये कहीं भी मिलती नहीं है आगे। इसीलिए इनको मिलवाने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इन डाइवर्जिंग रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं। इन डाइवर्जिंग रेस को बेटा पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो ये पीछे की तरफ क्या हो रही हैं? एक पॉइंट पर आकर के मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये पीछे आकर के मिल रही हैं, और जहाँ मिलती हैं वहीं पर हम बोलते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जहाँ मिल रही है उसी को अपन क्या बोल देते हैं? फोकस बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं अपने कॉन्केव लेंस का। कायदे से देखा जाए तो क्या होना चाहिए? जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी पॉइंट को अपन को फोकस बोल देना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पर बन रही हैं बेटा, वो तो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग रेज कभी भी मिलती नहीं, इसलिए इनको क्या करते हैं? इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते, और ऐसा लगता है कि मानो पीछे एक्सटेंड करने पर क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिल रही हैं, और जहाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ मिल रही हैं, उसी को अपन बोल देते हैं क्या? फोकस। आप बोलोगे कि मैम दो फोकस होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर फोकस ऑब्टेन करना सिखाया है, आप यहाँ पर खुद से ऑब्टेन करना सीख सकते हो। कैसे? लाइट रेस को अपन यहाँ से लेकर के आए थे, तो फोकस कहाँ बना? यहाँ पर, सेम साइड पर, है ना। अब आप एक काम करो, लाइट रेस को आप यहाँ से लेकर के आओ, तो फोकस कहाँ बनेगा? सेम साइड पर, मतलब कि यहाँ। तो आप ये दूसरा फोकस खुद से ऑब्टेन करने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने सिखाया है, यहाँ पर बन जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम जो है ये हमने समझा कि स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है, कैसे इसके फोकस ऑब्टेन करते हैं अपन, और कैसे एक कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग टाइप का लेंस है, और कैसे इनके अपन फोकस को ऑब्टेन करते हैं। बस ध्यान रखना तुमको यहाँ पर ये है कि जब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो जहाँ से लाइट रेज आ रही हैं
उसके ऑपोजिट साइड में क्या होता है बेटा, फोकस बनता है। जैसे कि देखो यहाँ पर लाइट रेज आ रही है यहाँ से लेफ्ट साइड से, लेकिन फोकस का बना राइट साइड में। अगर लाइट रेज राइट साइड से तो फोकस का बनेगा लेफ्ट साइड में, है ना। लेकिन कॉन्केव लेंस में उल्टा होता है कि अगर लाइट रेज आ रही है लेफ्ट साइड से तो फोकस का बनेगा लेफ्ट साइड में ही बनेगा, और अगर लाइट रेज आएंगी राइट साइड से तो फोकस भी कहाँ बनेगा, राइट साइड में ही बनेगा। ये तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा उन नियमों के ऊपर जो फॉलो करने पड़ते हैं। ये सब वही वाली बातें बेटा जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब आ जाओ उन नियमों के ऊपर जिनको हमें अपनाना पड़ता है, तब जाकर के स्फेरिकल लेंसेज जो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं वो हम इमेजेस ट्रेस कर पाते हैं, ठीक है। ये बेटा ऐसा टॉपिक आपने याद होगा, आपको अपन ने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है। कब? जब अपन बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स की। बस वहाँ पर ये जो लेंसेज है ना बेटा, इसकी जगह पर मिरर्स वर्ड आ गया था, याद आया कि जब स्फेरिकल मिरर्स इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको ट्रेस करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो बस वही रूल्स बेटा आज अपन लेंसेज के केस में भी देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये बोलता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है। आप बोलोगे कि मैम ऐसा तो अपन ने स्फेरिकल मिरर्स में भी पढ़ा था कि मान लो कि ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे है, इंसिडेंट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये लाइट रे जो है फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही नियम बन गया कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है। ड्रॉ करते देखते हैं, आ जाओ। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब देखो ये लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट लाइट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी। ये बोलता है नियम नंबर 1। अब नियम तो नियम है बेटा, और इनफैक्ट ये मैंने आपको चीज़ समझा भी दी कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। यहाँ पर देखो ना, अपन ने यही तो समझा था कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे देखो फोकस को क्रॉस करती हुई निकलती है। समझा ना अपन ने, बस। तो यही बन जाता है पहला नियम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि मैम फोकस तो 2 होते हैं, तो अगर लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कौन से फोकस को मतलब क्रॉस करते हुए जाएगी। तो बेटा दिमाग लगाओ ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, लाइट आएगी ऐसे और जाएगी इस तरफ से, है ना। अगर तुम बोलोगे कि नहीं मैम यहाँ पर भी तो फोकस है, तो एक काम करते हैं, लाइट रे को ऐसे पैरेलल कर देते हैं इंसिडेंट लाइट रे को, और रिफ्रैक्टेड रे को जो है ना अपन ऐसे ये वाले फोकस से क्रॉस करवा देते हैं। अरे बुड़बक, ये किस तरीके का रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, ये तो रिफ्लेक्शन नहीं हो गया कि लाइट आ ऐसे रही थी और टकरा करके लौट गई ऐसे, तो लौटाना नहीं है बेटा, उसको लेंस से आर पार करवाना है। तो इसलिए ध्यान रखना। और ये चीज़ मैंने तुमको अभी भी बताई, क्या बताई कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में यदि लाइट रेज आ रही हो लेफ्ट साइड से तो फोकस कहाँ बनता है, राइट साइड में। तो अगर लाइट रेज आ रही है लेफ्ट साइड से तो कौन से फोकस को वो क्रॉस करते हुए निकलेंगी, राइट साइड वाले फोकस को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। ये कॉन्केव लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, अरे F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब देखो लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट लाइट रे। अब तुमको पता ही क्या होगा, ये तो उठा करके क्या करेगा, लाइट रेस को डाइवर्ज करवा देता है ना बेटा, ये तो फैला देता है कॉन्केव लेंस लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग रेस को बेटा सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उनको पीछे की तरफ खिंचवा दो, एक्सटेंड करवा दो। तो ये पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे आई, कॉन्केव लेंस के अंदर घुसी, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो गई, लेकिन अब इस डाइवर्जिंग रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो ये डाइवर्जिंग रे भी कहाँ से क्रॉस होकर के निकल रही है, गुजर रही है, फोकस से ही। और मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव लेंस के केस में जहाँ जिस साइड से लाइट रेज आती हैं बेटा, फोकस वहीं पे बनता है। तो बोला, ये मत बोला कि मैम फोकस यहाँ भी तो है तो अपन यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। अरे
ये क्या तरीका हुआ, लॉजिक ही नहीं बनता है ना। चलो, तो नियम क्या बन जाता है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। पहला नियम कि जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऐसा लगता है कि वो मानो फोकस से डाइवर्ज होते हुए निकल रही हैं। डाइवर्ज तो हो रही हूँ, लेकिन ऐसा लगेगा कि मानो वो फोकस से डाइवर्ज होते हुए निकल रही हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बन जाता है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस passes to the principal focus on the other side of the lens। की लाइट रेज आ यहाँ से रही है, तो दूसरा जो फोकस होगा ना, दूसरे साइड पर जो फोकस होगा उसको क्रॉस करते हुए निकलेंगी। कॉन्केव लेंस के लिए क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सेम साइड का मतलब क्या है कि जहां से ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रेज आ रही हैं उसी साइड पर जो फोकस होगा ना, उसी साइड पर, भाई देखो ना, ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज है, इंसिडेंट लाइट रेज, वो लेफ्ट साइड से आ रही हैं, तो इसी साइड पर जो लेफ्ट साइड पर वो जो फोकस होगा ना, ऐसा लगेगा कि इसी फोकस से क्या हो रहा हो, लाइट रेज डाइवर्ज हो रही। तो यहाँ पर आपको लिटरली रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं फोकस से क्रॉस करती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मानो जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो कहाँ से डाइवर्ज हो रही हो, फोकस से डाइवर्ज हो रही हो। वो कौन सा वाला फोकस, सेम साइड वाला फोकस जहाँ से ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रेज आ रही हैं, वहाँ वाले साइड से। ठीक है, चल अगला नियम क्या बोलता है, ये देखो वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करी गई है। अगला नियम क्या बोलता है, बिल्कुल इसका उल्टा, कि वो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखो, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एक प्रिंसिपल फोकस, ये दूसरा वाला। ठीक है, अब देखो, ये देखो लाइट रे आ रही है, कैसे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे फोकस को क्रॉस करती हुई आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल इसका उल्टा, पहले वाले नियम का उल्टा, कि फोकस को क्रॉस करते हुए यदि कोई इंसिडेंट लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस के केस में बेटा अपन को ऐसा लगेगा कि मान लो कि एक ऐसी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है जो सीधे फोकस को क्रॉस कर रही हो। यहाँ पर बेटा आपको लगाना पड़ता है, जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपन को लगाना पड़ता है ना, कि मान लो कि ऐसा हो रहा हो, कि मान लो कि ऐसा हो रहा हो। यहाँ पर कॉन्केव लेंस के केस में आपको लगाना पड़ता है कि मान लो, लगा लो, ऐसा मान लो कि एक ऐसी लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे, जो कॉन्केव लेंस के फोकस को क्रॉस कर रही हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो, ये अपना कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। अब देखो, ये लाइट रे आ रही है और इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो ये सीधे फोकस को क्रॉस कर रही हो। ये देखो, फोकस को क्रॉस कर नहीं रही है बेटा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ये फोकस को क्रॉस कर रही हो। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, देखो, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिटरली रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए दिखेगी, और यहाँ पर आपको लगेगा कि देखो ये ऐसी इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी कि बिल्कुल फोकस को क्रॉस करती, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, देखो, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। स्टेटमेंट क्या बनता है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव लेंस के लिए क्या बनता है स्टेटमेंट, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, कि मान लो कि ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही है, इंसिडेंट लाइट रे लेंस के फोकस पे जाकर के गिर रही है, या उस पे मिल रही है, या गिर रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट, ऐसा लग रहा होगा कि देखो वो फोकस पे ही जाकर के गिर रही है। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा और आखिरी नियम बहुत सिंपल होता है बेटा, वो इंसिडेंट लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आती है, वो बिना बेटा डेविएट हुए ऐसे के वैसे निकल भी जाती है। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखो, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया F2। ये देखो लाइट रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और कैसे आ रही है देखो, तो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए आ रही है। देखो ना, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है सेंटर ऑफ द क्या बोलते हैं, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसी को क्रॉस करते हुए आ रही है इंसिडेंट लाइट रे।
तो क्या होगा, बिना डेविएट हुए बेटा वो ऐसे के ऐसे निकल जाएगी। जो रे डायग्राम्स बनाने होते हैं ना बेटा, उन रे डायग्राम्स को बनाने के लिए इन तीनों नियमों का फॉलो करना पड़ेगा। जब तक ये तीनों नियम आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे तब तक आप कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंसेज के डायग्राम, रे डायग्राम्स नहीं बना पाओगे। क्योंकि मान लो कि अगर आप इंसिडेंट लाइट रेस को डालते भी हो लेंसेज के ऊपर, तो रिफ्रैक्शन के बाद कौन सी रे कहाँ से निकल रही है कैसे पता चलेगा, है ना। तो याद रखना कि इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी। कॉन्केव लेंस होगा तो मान लेना कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो डाइवर्ज कहाँ से हो रही हो, फोकस से हो रही हो। वो इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई लेंस के अंदर घुस रही हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा नियम क्या बोलता है कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को आकर के क्रॉस कर रही है, क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो बिना डेविएट हुए बेटा सीधे के सीधे निकल जाएगी। यानी कि वो लाइट रे जो सीधे ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आकर के गिरती है वो डेविएट होती ही नहीं है, वो जैसे आई थी वैसे के वैसे निकल जाएगी, नो डेविएशन। समझे कि नहीं, डेविएशन यहाँ पर होगा ही नहीं मुन्नो। A ray of light passing through the optical center of a lens will emerge out without any deviation। कि वो इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर पे आकर के गिरेगी, इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर आकर के गिरेगी ना, वो विदाउट डेविएशन निकल जाएगी, डेविएशन होगा ही नहीं। जैसे जैसे आ रही है, जैसे कि मान लो एक ऐसी लाइट आ गई, एक ऐसी लाइट आ गई ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए, तो वो ऐसे कैसे निकल जाएगी, डेविएशन होगा नहीं, कोई बेंडिंग नहीं होगी। बस जी, आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आज अपन ने ले दे करके सारे जो नियम हैं वो देख लिए हैं। अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे हमारे दोनों ही स्फेरिकल लेंसेज के, ठीक है। और फिर उसका जो अगला सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे लेंस फार्मूला की और मैग्निफिकेशन की। और फिर उसके अगले सेशन से हम क्या करेंगे, बस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिर एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा पावर ऑफ द लेंस वाला। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर आपका बहुत ही जल्द 3-4 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे बेटा अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।